हरे कृष्णा। पौराणिक और शिक्षाप्रद कथाओं के अंतर्गत आज हम बात करेंगे गरुड़ जी के 7 प्रश्नों की, जिनका उत्तर काकभूषणी जी ने दिया था। जैसा कि मैं पहले चर्चा कर चुकी हूँ कि अभी तक जितने भी हमें तथ्य प्राप्त हुए हैं उनसे यही पता चलता है कि रामायण में उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया है भगवान राम को नीचा दिखाने की वजह से। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, मैं इस बात को 100% मानती हूँ कि ये सत्य है कि ये बाद में जोड़ा गया है, लेकिन मेरा एक मानना है कि शिक्षा हमें कहीं से भी प्राप्त हो हमें ले लेनी चाहिए और बाकी चीज़ों को नकार देना चाहिए। और इसी कारण मैं आज आपसे इन प्रश्नों का और इन उत्तरों की चर्चा करना चाहूँगी। कलिमल नशावन श्री राम कथा पावन, जे नर मन से गवाही। प्रभुपद पावन पद रज भावन, अजय भक्ति सो पावही। इसमें कोई संशय नहीं है। जय श्री राम। चौपाई है यहाँ पर एक, पुनि सब प्रेम बोलेऊ खगराऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ, नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। भावार्थ, पक्षीराज गरुड़ जी बड़े प्रेम के सहित कहते हैं, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे आप अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, उनका बखान कीजिए। प्रथमई कहो नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो सपंच ही कहूँ बिचारी। इसका भावार्थ है, हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो ये बताइए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, ये भी विचार मुझे संक्षेप में कहिए। संत असंत मरम तुम जानहो, तिनकर सहज स्वभाव बखानहो, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन अग परम कराला। इसका भावार्थ है कि संत और असंत का मर्म यानी कि भेद आप ही जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे भयंकर पाप कौन सा है। मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई, तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। अर्थात फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपकी कृपा मुझ पर बहुत है। काकभूषणी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, ये मैं नीति संक्षेप में कहता हूँ। नर्तन सम नहीं कनहो देही, जीव चराचर जाजत तेही, नरक स्वर्ग अपसर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। अर्थात मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। वह मनुष्य शरीर नरक और स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है और कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धी धरी हरि भजन जिना नर, हो ही विषय रत मंद मंद तर, कांच किरच बदले ते लेही, कर लिडारी परस मनि देही। अर्थात ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके अर्थात प्राप्त करके जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते हैं और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। अर्थात जगत में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है और संतों से मिलने के समान जगत में कोई सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सही सुख पर दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी, भुर्ज तरु सम संत कृपाला, पर हित नीति सह विपिति विशाला। अर्थात संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं,
अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। इसलिए कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। सन इव खल पर बंधन करे, खाल कड़ाई विपत्ति से मरई। खल बिनु स्वास्थ्य पर उपकारी, अहि मूषक इव सुनु उर्गारी। अर्थात किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी न साही, जिमि ससी हति हिम उपल बिलाही। दुष्ट उदय जग आरति हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। अर्थात वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय अर्थात उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत में सिर्फ दुख के लिए ही होता है। और संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम एह न गरेसा। अर्थात और संतों का जो अभ्युदय होता है वो सदा ही सुखकर होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व के लिए सुखदायक होता है, वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना गया है और पर निंदा के समान कोई भारी पाप नहीं माना गया। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावन तन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जन्मई बायस शरीर धरी। अर्थात शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेंढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे और शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुरश्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहि ते प्राणी। हो ही उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवों देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरक नरक में जाते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया यानी कि अस्त गया रहता है। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादड़ होय अवतरही। सुनौ तात अब मानस रोगा, जिह पे दुख पावि सब लोगा। अर्थात जो मनुष्य, जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात अब मानस रोग सुनिए, जिससे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्हें पुनि उपजहु बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। अर्थात जब रोगों की जड़ मोह यानी कि अज्ञान है, उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार अर्थात बड़ा हुआ कफ है, क्रोध पित्त है जो छाती को सदा जलाता ही रहता है। प्रीति करही जो तिन्ही भाई, उपजय सन्य पात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, तेज सब सूल नाम को जाना। भावार्थ ये है कि यदि कहीं पर ये तीनों भाई यानी कि वात पित्त कफ प्रीति कर लें यानी कि मिल जाएं तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे सब शूल अर्थात कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जान सकता है, क्यों? क्योंकि वे तो अपार हैं। ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद ग्रह बहुताई। पर सुख देहि जरनि सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कटुलई। अर्थात ममता दाद है, ईर्षा खुजली है, हर्ष विषाद गले में रोगों की अधिकता है। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षय है। दुष्टता और मन में कुटिलता यही कोड़ है। अहंकार अति दुख डमरुआ, दंभ कपट मदमान नेहरुआ।
तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईशान तरुण तिजारी। अर्थात अहंकार जो होता है मनुष्य में, वो अत्यंत दुख देने वाला डमरू अर्थात गांठ है, अर्थात रोग है। दंभ, कपट, मद और मान नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर रोग है। और 3 प्रकार के पुत्र, धन और मान, ये प्रबल इच्छाएं जो होती हैं ये तिजारी होती हैं। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कह लगी कौन कुनोक अनेका। अर्थात मत्सर और विवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं, मत्सर और अविवेक। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो मैं कहाँ कहाँ तक कहूँ। एक व्याधि बस नर मरहि, ए असाधि बहु व्याधि। पीड़ ही संतत जीव कहूँ, सो किमि लेह समाधि। अर्थात एक ही रोग के वश में मनुष्य होकर मर जाता है तो फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं, ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि अर्थात शांति कैसे प्राप्त कर सकता है। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दाना, भेषज पुनि कोट ही नहीं, रोग जाहि हर जाना। अर्थात नियम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान और भी करोड़ों औषधियाँ, परंतु हे गरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं जाते। एहि विधि सकल जीव जन रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछु मैं गाए, हहीं सबके लखी बिरनौ पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं जो शोक, हर्ष, भय, प्रीति, वियोग और दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये जो थोड़े से मानस रोग कहे हैं ये तो सबके हैं, परंतु इन्हें जान पाए वो कोई विरला ही है। वो आगे कहते हैं कि प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने पर कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु इनका नाश वो प्राप्त नहीं कर पाता। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं। तब बेचारे जो साधारण मनुष्य हैं वो क्या चीज़ हैं। और यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये रोग नष्ट भी हो जाएंगे। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो जाए, विषयों की आशा यदि छोड़ दी जाए, यही संयम परहेज हो जाए, तभी आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं। जय श्री राम। अगली चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।